दोस्तों बाय बाय स्टडी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि उपयोगी रहेगा दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे, आरपीएफ के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्राथमिक उत्पादों की पारितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल कर्तव्यों की मांग की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1934 का जो कराची अधिवेशन था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। तो उसमें भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की मांग की गई थी। और शुरुआत में गवर्नमेंट के द्वारा कितने मूल कर्तव्य लागू किए गए थे, 8 मूल कर्तव्य लागू किए गए थे। और वर्तमान में जो 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया है, जो कि शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान के विचार सबसे पहले किसके मन में आया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल के मन में सबसे पहले विचार आया था पाकिस्तान का। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द दिया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू किया। दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के द्वारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को नामित किया जाता है राज्यसभा में। अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। और भारतीय संविधान में राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के लिए नामित होने के लिए सदस्यों की क्या उम्र होनी चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतः किसे माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही 1881 से भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और आपसे पूछ लिया भूदान आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो आंध्र
हैदराबाद में प्रारंभ किया गया था। भूदान आंदोलन के प्रथम नेता विनोबा भावे ही थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमीर खुसरो किस राजा के दरबारी कवि थे? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही वीणा, तबला आदि का आविष्कार किया गया है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी का शासन चल रहा था? तो लेबर पार्टी का शासन चल रहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम है? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कपास के लिए उपयोगी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को ही कहा जाता है। और काली कपास मिट्टी भी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या फिर किस धारा में किया गया है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में या फिर धारा 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गरजता चालीसा क्या है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पचुआ पवन। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, ये पचुआ पवनों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रिटर को कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए परिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा एजी टांसले के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिन वाल्वों का प्रकाश नीलापन के लिए होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उसमें आर्गन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गरीबों का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था तो 51 से 56 था। और पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी तो हराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था तो 56 से 61 था। अगर आपसे पूछ लिया जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्योग और कृषि था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों हमारा ये सेशन आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके और लाइक करके हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।